नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्नावली त्रिभुजों पर आधारित है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्नावली है। तो इसके सारे के सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर ले रखे हैं और उन्हें हम एक एक करके हल करते जाएंगे। पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सभी वृत्त डैश होते हैं। कोई भी दो वृत्त जो है वो सर्वांगसम होते हैं जब उनकी त्रिज्या जो है वो बराबर होती है, ठीक है। और बाकी के सारे वृत्त जो हैं वो समरूप होते हैं, वो सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समरूप। सारे के सारे वर्ग जो हैं ऐसे समचतुर्भुज होते हैं जिनके चारों कोण बराबर हों। समचतुर्भुज होते हैं मतलब कि उनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों कोण बराबर होते हैं मतलब कि हर कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कोई भी दो वर्ग लेने से आपको उनके सारे कोण जो है वो बराबर मिलेंगे, लेकिन उनकी भुजाओं की माप जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो वे सर्वांगसम नहीं होंगे, वे समरूप होंगे। सर्वांगसम होने के लिए उनकी भुजाओं के माप जो है वो भी बराबर होने होंगे। तो सभी वर्ग जो हैं वे भी समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज की यदि हम बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और उनके आमने सामने के कोण भी जो हैं वो बराबर होते हैं। तो ये कोण इस केस में 15 डिग्री और 15 डिग्री का हो सकता है। तो ये बचा हुआ कोण 150 डिग्री का हो जाएगा। एक और समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है जिसमें दो भुजाएं बराबर हों और उनके सामने के दो कोण भी बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री और 30 डिग्री का हो सकता है। तो इस केस में यदि आप देखें तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं वे समरूप नहीं हैं। दोनों के दोनों जो हैं समद्विबाहु त्रिभुज हैं लेकिन समरूप नहीं है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, वो पक्का है। और तीनों भुजाएं भी जो है वो आपस में बराबर होती हैं। तो सारे के सारे समबाहु त्रिभुज जो हैं वे समरूप होंगे। यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज लिख सकते हैं। किन्हीं भी दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए उनके कोण जो हैं वो बराबर होने जरूरी होते हैं। चौथा प्रश्न है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज परस्पर समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और साथ ही साथ में उनकी संगत भुजाएं जो हैं वे बराबर भी हो सकती हैं और समानुपाती भी हो सकती हैं। बराबर होने से वो सर्वांगसम हो जाएंगे, लेकिन समानुपाती हैं तो वे समरूप होंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक समचतुर्भुज है जिसमें ये कोण 60 डिग्री का है और ये वाला कोण 120 डिग्री का है। तो ये सामने वाला जो है वो 120 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला जो है वो 60 डिग्री का हो जाएगा। और मान लीजिए कि इनकी भुजाओं की माप 1-1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो एक और समचतुर्भुज लें जिसकी भुजाएं जो हैं वे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की हैं और उसका ये वाला कोण 60 डिग्री है और ये वाला कोण 120 डिग्री है। तब ये दोनों चतुर्भुज जो हैं वे आपस में समरूप चतुर्भुज होंगे। इसमें इस चतुर्भुज की भुजा का माप और इस चतुर्भुज की भुजा की माप का अनुपात जो है वो 1/2 है और वो चारों ही भुजाओं के लिए बराबर है और इनके चारों कोण जो हैं वे भी आपस में बराबर हैं। तभी ये दोनों जो हैं वे समरूप चतुर्भुज होंगे, अन्यथा ये समरूप चतुर्भुज नहीं होंगे। आप 2 सेंटीमीटर की भुजा लेके एक वर्ग भी बना सकते हैं जिसमें हर कोण जो है वो 90 डिग्री का हो गया और हर भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। इस केस में ये दोनों जो हैं वे समरूप चतुर्भुज नहीं होंगे क्योंकि इनके संगत कोण जो हैं वे आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। पांचवें प्रश्न में निम्नलिखित दो युग्मों के भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, तो हमने पहले ही देख लिया सारे के सारे समबाहु त्रिभुज जो हैं वे समरूप होते हैं। इनकी हर कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है और आपस में तीनों भुजाएं जो हैं वो इनकी बराबर होती हैं। अलग अलग माप की हो सकती हैं, लेकिन एक त्रिभुज की यदि आप बात करें तो उसकी तीनों भुजाएं जो हैं वे बराबर होती हैं। और उसी प्रकार से सारे वर्ग जो हैं वे समरूप होते हैं। उनमें भी सभी वर्गों का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन उनकी भुजाएं जो हैं वे अलग अलग माप की हो सकती हैं। यदि यहाँ पर भुजा की माप 1 है और यहाँ पर 2 है तो इस वर्ग की चारों भुजाओं की माप जो है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर होगी। इस वर्ग की चारों भुजाओं की माप जो है वो 1-1 सेंटीमीटर के बराबर होगी। और उसी प्रकार से सारे समपंचभुज जो हैं वो भी समरूप होंगी। सारे वृत्त जो हैं वो समरूप होते हैं। लेकिन यदि हम ऐसी आकृतियां जो कि समरूप नहीं है उनकी बात करें तो डायमंड शेप या समचतुर्भुज जो है वो समरूप होना आवश्यक नहीं है। उनमें अगर भुजाओं की माप भी बराबर हो तो कोणों के अंतर से वो सारी की सारी आकृतियां जो हैं वे अलग अलग दिखने लगती हैं, तो वो समरूप नहीं होती हैं। जैसा कि 6वें प्रश्न में हमें दिया है, यहाँ पर हमारे पास ये एक डायमंड है। इसमें इसका ये वाला कोण जो है वो 120 डिग्री का है और ये वाला कोण जो है वो 60 डिग्री का है। इसे हम समचतुर्भुज भी कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक वर्ग है जिसके हर कोण का माप जो है वो 90 डिग्री के
बराबर है। तो यहाँ पर यदि आप भुजाओं का अनुपात देखें तो पी क्यू अनुपात ए बी ये बराबर है क्यू आर अनुपात बी सी के, और ये बराबर है आर एस अनुपात सी डी के, और ये बराबर है एस पी अनुपात डी ए के, और ये जो है 1.5/3 या 1:2 के बराबर है सभी भुजाओं के केस में। लेकिन इनके कोण आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ये दोनों आकृतियां जो हैं वो समरूप नहीं है, या आप कहेंगे कि ये चतुर्भुज दिए हुए दो चतुर्भुज जो हैं वे समरूप नहीं हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, उससे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।